कभी मना नहीं करनी चाहिए। मांगने वाले से ये कभी मना नहीं करनी चाहिए। एक माताजी थी, ध्यान से सुनना, एक महात्मा जी इनके घर रोज जाते। माता भिक्षाम देही, माता जी अंदर से ही गाली देती, आ गया नास पीटा दुष्ट, रोज आ जाता है। पर बाबा जी पूरे थे, रोज पहुंच जाए, माता जी भिक्षाम देही, और जैसे ही माता जी सुने आवाज, सोई माता जी अंदर से ही गाली दे, फिर आ गया आज नास पीटा। महाराज रोज आए और माता जी रोज गाली दे। एक दिन पड़ोसी ने पकड़ लिया, ए बाबा ये मैया रोज तो को गाली देवे, तू क्यों आवे? महात्मा जी कहते हैं सुनो भैया, ये मैया हमसे लेती क्या है? हमको कुछ ना कुछ तो देती है, ले क्या रही है? और सुन भैया, बोले ये जो मैया है ना, ये जो मैया है ये को भक्त नहीं है, ये भगवान की भक्त है, लेकिन इसके जीवन में एक समस्या है। क्या? कि भैया इसके बेटे के विवाह को 15 वर्ष हो गए, लेकिन इसके घर में कोई संतान नहीं है, इसके कोई नाती पोता नहीं है, इसलिए ये दुखी रहती है और ये उन सबकी गुस्सा मेरे ऊपर निकालती है। तो कोई बात नहीं, गाली दे रही है पर कम से कम दे तो रही है, ले क्या रही है? एक दिन की बात, मैया चूल्हे पर पोता लगा रही थी और तभी महात्मा जी पहुंच गए। माता जी भिक्षाम देही, और जैसे ही भिक्षा मांगी, मैया ने वो ही पोता लिया और खींच के महाराज जी के माथे दिया। महाराज जी के माथे लगा। महाराज जी बोले जय हो देवी तेरी, तूने मुझे माटी का पोता दिया, भगवान तुझे सांचे का पोता दे। और इतना कह के चले गए। और क्या किया? बोले सूती कपड़े को धोया, धोकर सुखाया, सुखाने के बाद में बत्ती बनाई और भगवान नारायण के आगे जला दी। और भैया 1 वर्ष के बाद में उस माँ के द्वार पर पहुंच गए। माता जी भिक्षाम देही, जैसे ही मैया ने आवाज सुनी, मैया दौड़ती आई है और आज महाराज जी के चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु, मैं आपको नहीं पहचान पाई। हाँ, मैंने आपको माटी का पोता दिया, आपने मुझे सांचे के पोते दे दिए। यदि मैं आपको कहीं भिक्षा में थोड़ा सा धन दे देती तो फिर तो मुझे नारायण मिल जाते। हाँ, तो पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएं।